नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं हब पुलिस के गैर कानूनी छापे पर। उस छापे पर जो छापा उन्होंने जो है अली हसन बुरोही को खुश करने के लिए या फिर उनके गैर मामूली दबाव पर जो है एक जाली पर्चे को, एक जाली एफआईआर को बुनियाद बनाकर जो है बलूचिस्तान के साबिक सूबाई वज़ीर आला सालेह बोतानी के बंगले डिफेंस सोसाइटी कराची में मारा था, जहां पर उनके 3 साहबजादों को जो है वो गिरफ्तार करने गई थी। उनके ना मिलने पर पहले तो उन्होंने साले बोतानी को ही गिरफ्तार करने की कोशिश की मुज़ाहमत पर जो है, फिर उसके बाद जो है वो उनके 5-7 मुहाफ़िज़ों को गिरफ्तार करके हब ले आई। अब इस मामले पर जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए खुद सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस और सिंध होम डिपार्टमेंट ने जो है वो वावेला मचाते हुए जो है वो एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो बलूचिस्तान पुलिस को भिजवाती है। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। अभी जो भी कुछ हुआ है ये कोई अचानक नहीं हुआ है, बाकायदा प्री प्लानिंग था। कल ही के प्रोग्राम में मैंने बड़ा शदुमत से इसका जिक्र किया था कि ये तमाम कड़ियाँ जो है जाकर मिलती है थाना बोला खान के तकरीबन कोई 115 कबीलों के सरदार होने के दावेदार मलक असद सिकंदर के पास जो है ना ये सारे मामला जाके जाते हैं कड़ियाँ वहाँ पर, क्योंकि उनका तनाज़ा जो है वो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से है। ये भी किसी से कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि किस तरीके से मलक असद सिकंदर ने जो है आसिफ ज़रदारी के कहने पर ही जो है वो उनके पार्टनर बहरिया टाउन के जो है वो रूए रवां रियाज मलिक को अपनी कीमती ज़मीनें औने पौने दामों फ़रोख्त करके उनसे मुबैना तौर पर 45 अरब रुपए लिए थे। उन्हें मालूम नहीं था कि 45 अरब रुपए में कोई 10% कमीशन भी उन्हें ऊपर पहुंचाना था, वो उन्होंने ना पहुंचाया। तो उसके बाद उन्होंने एक तरीके से आसिफ ज़रदारी की मुखालफत को दावत दी और मुखालफत आज तक चली आ रही है। और उसी मुखालफत के नतीजे में ख़ुद असद सिकंदर के जो मामू हैं रिश्ते के साले बोतानी और असलम बोतानी उसके जद में आ गए। लेकिन इन तमाम तर मामले में जो है सबसे बड़ा किरदार जो है वो जो इस वक्त उभरा है हलाकू खान की शक्ल में या चंगेज़ खान की शक्ल में या फिर हिटलर की शक्ल में, वो है कराची का मारूफ लैंड ग्रैबर यानी कि अली हसन बुरोई। और अली हसन बुरोई को इनकी तमाम तर इकदाम के लिए जो है जहाँ सदर मुमलिकत की आशीर्वाद हासिल है, वहीं पर जो है सिंध के सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार भी जो है वो उनके पीछे जो है चट्टान की तरह से खड़े हैं। ये कहना कि खुद सिंध के सूबाई वजीर दाखिला को या सिंध पुलिस को या सिंध हुकूमत को इस छापे का इल्म नहीं था, ये इतना ही झूठ है जितना झूठ जो है वो खुद सूरज का जो है वो मगरिब से तुलू होके जो है वो मशरिक में गुरूब होना है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल उनके इल्म में था। हब के एसएसपी मारूफ उस्मान उस कहते हैं कि उनके हुक्म पर या खुद गए थे या वो इसको सुपरवाइज करते गैर कानूनी छापे को, लेकिन उन्हें जब इस बात की यकीन दहानी करवा दी गई थी खुद कराची से एसएसपी साउथ की तरफ से, डीआईजी साउथ की तरफ से और खुद होम डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके बाद उन्होंने अपनी पुलिस पार्टी भेजी। चंद पुलिस वालों पर मुश्तमिल पुलिस पार्टी थी। अब अंदाज़ा लगाएं कि चंद पुलिस वाले क्या इतने बड़े सरदार के बंगले पर छापा मार सकते हैं जब तक कि लोकल पुलिस की उन्हें सपोर्ट हासिल हो। वहाँ मुज़ाहमत हो सकती है, वहाँ फायरिंग हो सकती है, वहाँ खून खराबा हो सकता है। लिहाजा वहाँ गिजरी पुलिस की इन्हें पूरी की पूरी सपोर्ट थी। पूरा डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस इससे बाखबर था कि ये एक छापा पड़ने जा रहा है, क्योंकि गैर मामूली छापा था, किसी सूबाई वजीर आला के बंगले पर छापा मारना। तो ये छापा मारा गया और उसके बाद वहाँ पर उन्होंने दंगा फसाद किया। सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करने का सहरा भी बंदा नाचीज़ के इस चैनल के सर जाता है द अवामी शो के। उसके बाद जब बहुत इस पर वावेला हुआ तो उसके बाद जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए जो है उस सिंध हुकूमत ने, कहते हैं कि ये बैक डेट में, ये सारे जो आप इस वक्त डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, होम डिपार्टमेंट, ये सब बैक डेट में इन्होंने जारी किए सिर्फ अपनी खाना पूरी करने के लिए कि हमारे इल्म में वाकई ये बात थी। अगर वाकई ये इनके इल्म में बात नहीं तो फिर डीआईजी साउथ को, एसएसपी साउथ को और खुद गिजरी थाने के एसएचओ को और एडिशनल आईजी कराची को तो फौरी तौर पर जो है सस्पेंड कर देना चाहिए कि इतना बड़ा छापा उनके इलाके में मारा गया और उनको पता नहीं चल सका। तो ये तो पुलिस की पुलिसिंग कहाँ चली गई। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि ये इनकी अपनी मर्जी से छापा पड़ा गया और ये छापा मारने का सेहरा जो है वो अली हसन बुरोई और ख़ुद ज़िया लंजार के सर जाता है। अब इतला ये मिली है हमारे जो नुमाइंदा खसूसी हब से जो है खुद अमानुल्लाह मुबारक के ये कहना है कि आईजी बलूचिस्तान ने जो है मौज़म जा अंसारी ने इस सारे मामले की इंक्वायरी जो है वो शुरू करवा दी। कहते हैं कि अली शेर जाकरानी को ये इंक्वायरी दे दी गई है या दी जा रही है। वो ये मालूम करेंगे कि ये जो मुकदमा जिसको बुनियाद बनाकर जो है ये इतना बड़ा छापा जो है ये मारा गया है, एक कार पे फायरिंग का है
वो कार किसकी है? खुद कुर्बान बरोई हैं, जो कि इनके छोटे भाई बताए जाते हैं, अली हसन बरोई के, उनकी कार पर फायरिंग की। अब उनको पता नहीं है कि फायरिंग हुई है नहीं हुई, किसने फायरिंग की, तो उन्होंने जो है वो डायरेक्ट नाम दे दिया साले बोतानी के साहबजादों का। 3 बच्चों के नाम इसके अंदर हैं एफआईआर में, शहजाद, फरहान और इरफान बोतानी, साले बोतानी उनके बेटे हैं। इनके और कुछ नामालूम बोतानियों के खिलाफ ये एफआईआर है। तो अब ये एफआईआर सच्ची है झूठी है, इसकी इंक्वायरी होगी। इसमें कहा यह जा रहा है कि आईजी बलूचिस्तान ने खुद एक शटअप कॉल भी दी है हब के एसएसपी मारूफ उस्मान को कि वो जो है अपने इख्तियारात का सही इस्तेमाल करे, अपनी नौकरी को बचाने के लिए या अपनी पोस्टिंग को मेंटेन रखने के लिए, किसी के कहने पर जो है, किसी की फरमाइशों को जो है पूरी करने के लिए जो है वो गलत किस्म के इकदाम करने से गुरेज करें, वरना वो उनकी रिपोर्ट जो है वो सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को भिजवा कर हमेशा हमेशा के लिए उनके प्रमोशन पर जो है वो धब्बा लगा देंगे। वो आइंदा कभी एसपी से एसएसपी नहीं बन सकेंगे। ये किस्म का कहते हैं कि मैसेज उनको कन्वे कर दिया गया है और अब इसकी इंक्वायरी शुरू करवा दी गई। और ये भी इतला मिली कि खुद मारूफ उस्मान ने भी जो है वो, ज़राए का कहना है कि अली हसन बरोई से कह दिया कि भाई उनको वो यहाँ से ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, क्योंकि आप उल्टे सीधे काम करवा रहे हो अपने मुखालफिन के खिलाफ, जो कि किसी भी तरीके से कानूनी तौर पे जो है जस्टिफाई नहीं होते, लिहाजा वो आपके गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा गलत काम हब पुलिस ने जो है वो सिंध के अंदर आकर किया कि एक साबिका सूबाई वजीर आला सालेह बोतानी जैसे शरीफ नफ्स सरदार के बंगले पर छापा मारा। इससे ज़्यादा गिरी हुई हरकत जो है वो हब पुलिस कर नहीं सकती थी, महज अली हसन बरोई को खुश करने के लिए। मामला क्या है? वही 60,000 एकड़ ज़मीन का है जो कि कदूस बजिंजों ने दी थी सदर आसिफ जरदारी को। और उस ज़मीन पर जो सीमेंट फैक्ट्री बन रही है, ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री 2 जो बन रही है, जिसको प्रोजेक्ट दिया गया है खुद अली हसन बरोई को, उनका दिमाग इस वक्त बहुत ख़राब है। वो तो ये समझ रहा है कि पूरी की पूरी बलूचिस्तान पुलिस को उन्होंने जो है, बलूचिस्तान हुकूमत को उन्होंने अपने इस कंधे पर उठा रखा है। अगर वो ना होंगे तो बलूचिस्तान हुकूमत थी ढेर होकर गिर जाएगी, बलूचिस्तान हुकूमत गिर जाएगी। और बलूचिस्तान हुकूमत को बनाने का सहरा जो है कहते हैं मेरे सर जाता है। ये एसपी, ये आईजी, ये डीआईजी सब उसके आगे नौकर चाकर हैं, वो ये कहता है। और उसका ये बैक वक्त न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि सिंध पर भी उनकी वही हुकूमतें इस तरह पहले कभी हुआ करती थी। यही वजह है कि उन्होंने छापा वहाँ पड़वा दिया साले बोतानी के घर पर। और कोई उसके कोई कर सकता तो करे, ना कोई रोकने वाला है मुझे, ना कोई टोकने वाला है। ये जो भी कुछ होम डिपार्टमेंट ने, जो सिंध हुकूमत ने जो ये ख़त लिखा है, जो ड्रामेबाजी की, ये सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए की है, अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए की है। सब कुछ ग्राउंड रियलिटी है कि ये उनकी मर्जी के बगैर इतना बड़ा छापा मारा ही नहीं जा सकता। फिर आखिर में ये कहूँगा कि ये एक तरीके से जो है थाना बोला खान के सरदार असद सिकंदर के मौक़िफ़ की जीत हो गई, उनकी सच्चाई की जीत हो गई कि उनके साथ जो है वो नारवा सलूक किया जा रहा है, उनके साथ इंतकामी कार्रवाई पिछले महीनों से जो है, पिछले सालों से चली आ रही है। वही 45 अरब का मामला, 45 अरब से उनको हिस्सा चाहिए। वो अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटे हुए कि किस चीज़ का हिस्सा, मेरे बाप दादा की ज़मीन है, मैंने वैसे ही आपके कहने पर सस्ती दे दी और आपके प्रोजेक्ट को 4 चाँद लगा दिया। अगर मैं ज़मीन न देता तो ये आज बहरिया टाउन एक्सटेंशन 2 का कहीं नाम व निशान ना होता। ये मेरी ही ज़मीनों से गुजर की गई है ये एक्सटेंशन 2 बहरिया टाउन। तो ये तो इस तरीके से मैंने एहसान किया, उस एहसान का बदला ये मुझे दिया जा रहा है कि मुझ पर ज़मीन तंग की जा रही है। ये उनका गिला, ये उनका शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है। और उनके पीछे खुद सिंध के सूबाई वज़ीर आला मुराद अली शाह का खड़े होना, ये भी अपनी जगह पर अटल है, दुरुस्त है कि वो जो है वो अपनी सियासी साख को नुकसान होने से बचाना चाहते हैं। और पिछले दिनों जो खुद सदर मुमलिकत ने ज़िया लंजार को जो बुलाया था और उनको जो उनसे 1 to 1 मुलाकात की थी, वो मुलाकातों का अब ये मंजर सामने आया कि ये छापे वापे जो बोतानी हाउस पे हुए, ये उसी की कड़ियाँ हैं, उन्हीं मुलाकातों का ये समर है। और अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। ये अब छापों का सिलसिला जो आज साले बोतानी के बंगले पे पड़ गया, तो ये छापे जो है ये आगे जाके जो है खुद मलक असद सिकंदर के अपने घर पे, उनके साहबजादे के घर पे, उनके करीबी रुफ़क़ा के घरों पर भी थाना बोला खान हो या जामशोरो एसएसपी जो है वो मार सकते हैं। जामशोरो के एसएसपी ज़फ़र चांगा को भी इस किस्म की जो है, जो मेरी इत्तला के मुताबिक है, उन्हें भी हिदायत दे दी गई। और किसी वक्त भी जो है ज़फ़र चांगा जो है वो खुद
मलक असद सिकंदर के बंगले पर, उनके साहबजादे के बंगले पर या उनके दूसरे करीबी रफ़ाक़ा के बंगलों पर किसी भी केस को, किसी झूठे मुकदमे को बुनियाद बनाकर छापे मार सकते हैं। मैं इस प्लेटफार्म के ज़रिए उन्हें पेशगी तौर पर इत्तला दे रहा हूँ कि वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं, कुछ भी होने जा रहा है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।